तो ये कहानी है बसंतपुरा गांव की। गांव का नाम सुनते ही आपको अपने गांव की याद आ गई होगी, जहां हरे भरे खेत होंगे, बहती नदी होगी, आम के बगीचे होंगे और नीला आसमान होगा। लेकिन बसंतपुरा में ऐसा कुछ भी ना था। गांव की जमीन बंजर थी, जिसके कारण वहां के लोग खेती भी नहीं कर सकते थे। बसंतपुरा में हमेशा अंधेरा छाया रहता था, जिसके कारण आप बसंतपुरा को ब्लैक एंड व्हाइट विलेज भी कह सकते हो। अंधेरे का कारण था गांव में बसा छोटा सा कोयले की खान। लेकिन यही खान वहां के लोगों को जीवन देता था। बसंतपुरा में गांव जैसा कुछ था तो वो थे वहां के भोले भाले लोग, जो खुश थे अपने ब्लैक एंड व्हाइट जीवन से। इस गांव का सबसे जिंदा दिल इंसान था हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह भी दूसरे लोगों की तरह खदान में काम करता। कहने को तो हिम्मत सिंह के परिवार में कोई ना था, लेकिन पूरा गांव ही उसका परिवार था। हिम्मत सिंह बच्चों के साथ खेलता, गांव वालों को चुटकुले सुनाता और जरूरतमंद की मदद करता। जिस दिन हिम्मत सिंह गांव से बाहर जाता, उस दिन गांव में सन्नाटा छा जाता था। बसंतपुरा शहर से बहुत दूर था। गांव के लोग अपने जरूरत के सामान लाने के लिए ही शहर जाते थे। इसी गांव में रंगा नाम का एक लड़का रहता था। वह हिम्मत सिंह का सबसे अच्छा दोस्त था। रंगा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन घर की जिम्मेदारी के कारण वो भी खदान में काम करता था। हर दिन की तरह रंगा काम के लिए खदान जा रहा था। रास्ते में उसे एक गाड़ी आती दिखाई देती है, उसके पास आते ही रुक जाती है। उस गाड़ी से निकलने वाला शख्स रंगा को हैरान कर देता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहित था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोहित कौन है। तो रोहित रंगा का बचपन का दोस्त है, जो पढ़ाई के लिए बचपन में ही शहर चला गया था। दोनों दोस्त बहुत दिनों के बाद मिलने पर बहुत खुश थे। दोनों आपस में अपने हालचाल बताने लगे। रंगा और रोहित गांव घूमने लगते हैं। इसी बीच रोहित कहता है, रंगा, यह गांव तो बिल्कुल भी नहीं बदला। ना तो यहाँ स्कूल बने, ना ही सड़कें। क्या बताऊं रोहित, गांव का सरपंच तो बिल्कुल भी गांव पर ध्यान नहीं देता है। सिर्फ अपने फायदे के लिए खदान से कोयला निकलवाता रहता है। हमें अपने गांव का कुछ करना होगा। कब तक यहाँ के लोग इस अंधेरे में जिएंगे? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि हमारे गांव में स्कूल और सड़कें बनवा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। बातें करते करते रोहित और रंगा खदान पहुंच जाते हैं, जहां हिम्मत सिंह और गांव के सरपंच के बीच लड़ाई हो रही थी। रंगा बीच में जाकर दोनों को शांत करवाता है और रोहित वहां खेल रहे बच्चों को एक साथ बैठाकर कुछ पढ़ाने लगता है। अगली सुबह रोहित बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ चीजें लाने के लिए शहर चला जाता है। इधर हिम्मत सिंह और सरपंच के बीच की लड़ाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरपंच खदान से अधिक कोयला निकलवाना चाहता था, जिसका हिम्मत सिंह विरोध कर रहा था। रोहित शहर से वापस आता है और गांव के एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगता है। रोहित के आने से गांव में एक अलग ही रौनक आ गई थी। रोहित कहता है कि कुछ दिन में ही कुछ लोग आएंगे जो गांव में स्कूल और तालाब बनवाएंगे। इसी बीच गांव में बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। बहुत ही अधिक बारिश होने के कारण खदान के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसी बीच रोहित वापस शहर चला जाता है। बारिश रुकने के बाद खदान में काम करने वाले लोग खदान के रास्ते को ठीक करते हैं। एक सप्ताह बाद बसंतपुरा के लोगों की गाड़ी फिर पटरी पर आ चुकी थी। अब वे लोग फिर से वैसे ही खदान से कोयला निकालते और अपना गुजारा करते। लेकिन एक दिन अचानक से हिम्मत सिंह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। शाम तक कुछ और लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इधर हिम्मत सिंह की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और सरपंच गांव वालों पर ध्यान न देकर कोयला निकलवाने में लगा हुआ था। खदान में काम करने वाले लगभग सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, सिवाय सरपंच के आदमी के। लेकिन सरपंच के आदमी भी खदान में काम करने से डर रहे थे। वे काम करने से मना कर रहे थे। इधर हिम्मत सिंह की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। बसंतपुरा में सन्नाटा पसरा हुआ था और इस सन्नाटे में हिम्मत सिंह की हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत सिंह की मौत से रंगा टूट चुका था। सभी लोगों को लग रहा था कि खदान में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। सभी लोग अब गांव खाली करने को मजबूर हो गए थे। उनका एकमात्र सहारा था खदान, जो अब मौत का खदान बन चुका है। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो चुका था। रंगा भी अपनी माँ के साथ शहर चला जाता है। वहाँ वो एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है।
समय गुजरता है, लेकिन रंगा का दिमाग अभी भी गांव पर ही अटका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए वो फिर से गांव जाता है। गांव पहुंचते ही रंगा सबसे पहले खदान की तरफ जाता है। खदान पहुंचकर वो देखता है कि कुछ लोग खदान के अंदर जा रहे हैं। वो उन लोगों का पीछा करता है और जो वो देखता है उसे उस पर यकीन नहीं होता है। वो तुरंत शहर वापस आता है और दूसरे दिन गांव वालों को लेकर गांव पहुंच जाता है। अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर खदान में काम कर रहे लोग भाग जाते हैं, लेकिन रंगा को हैरानी तो तब होती है जब वह खदान से रोहित को बाहर आता देखता है। गांव वालों ने रोहित को पकड़ लिया और सच पूछने पर रोहित कहता है कि करते हैं। आज से 20 साल पहले मेरे पिता को खदान में एक हीरा मिला था। उसी हीरे की वजह से हम शहर चले गए। जब मुझे इस बात का पता चला तो और हीरे की तलाश में मैं गांव वापस आया, लेकिन इससे पहले मुझे गांव को खाली करना था। इसीलिए खदान में काम कर रहे लोगों को मैंने एक दवा दे दी, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अफवाह फैला दी कि खदान में ही समस्या है। और जैसा मैंने सोचा था, देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया और मैं हीरे की खोज में लग गया। रंगा ये सब जानकर बहुत ही दुखी हो जाता है। उसे अपने ही दोस्त ने धोखा दे दिया था। गांव वालों ने रोहित को पुलिस के हवाले कर दिया। इधर सरकार ने खदान में रिसर्च करवाया। उन्हें एक बड़ा हीरे का भंडार मिलता है। हीरे के मिलने से गांव पूरी तरह से बदल चुका था। अब बसंतपुरा स्मार्ट बसंतपुरा बन गया था। सरपंच को भी हिम्मत सिंह की बहुत कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसकी गलती पर उसे समझाने वाला कोई ना था। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो गांव के भले के लिए काम कर रहा था। इधर रंगा अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देता है। हिम्मत सिंह के नाम पर गांव में एक स्कूल खोला जाता है। बसंतपुरा के लोगों को एक हीरे का खदान मिल चुका था, लेकिन उन्होंने अपना सबसे कीमती हीरा खो दिया।